नयन सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। जैसे शरीर के स्तर पर चोट थोड़ी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, जैसे लो ये भी चोट है। कोई व्यक्ति सोया हो, इतना करो तो नहीं जगेगा, थोड़ा ज्यादा करो तो जगेगा, जग जाएगा पे चिल्लाएगा नहीं, और ज्यादा मारो तो चिल्लाएगा। जैसे शरीर में चोट कम ज्यादा हो सकती है, ऐसे ही मन पर भी चोट कम ज्यादा लगती है। क्या कहे तो बुरा लगा, लेकिन बहुत बुरा नहीं लगा। रोज जीवन का अनुभव है। ऐसी बात कोई ने कह दी जो बहुत बुरा लगा, और ज्यादा तो दिल ही टूट गया। तो शरीर और मन दोनों में चोट का फर्क होता है। बहुत कम, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, बर्दाश्त के बाहर, तन में और मन में। और बर्दाश्त की क्षमता भी अलग अलग है। कई बार पहलवान लोग चोट सहने का अभ्यास करते हैं, जिसे थोड़ी बहुत चोट पता ही न चले। इसी तरह शरीर में जहर, पहले राजे महाराजे थोड़ा जहर, फिर उससे ज्यादा जहर, और ज्यादा, धीरे धीरे वो आदत में लाते थे कि इतना जहर दे दे तो उन्हें असर ही ना करे। क्यों? रोज लेते हैं। तो यही बात मन पर है। साधु लोग अपमान झेलने का अभ्यास करते थे। भिक्षा करने जाना, कोई बुरा बोलेगा तो बुरा सुनने का अभ्यास बन जाए। सहने की ताकत सब में बराबर नहीं होती। कई लोग अपने शरीर में मुक्के खुद भी मारते हैं, धीरे धीरे दूसरे से, कि छोटा बहुत कोई चोट मिल जाए, मार दे कोई तो लगे ही नहीं। एक व्यक्ति अपने हाथ से ईंटा तोड़ देता था। हमारे तो काले पड़ जाएं, नीले पड़ जाएं, चोट लग जाए। ये नारियल भी हम लोग तो पत्थर या किसी पे ठोकते हैं। कई बार हमसे लोग कोई उद्घाटन कराते हैं तो ये खोपड़े को तोड़वाते हैं, तो अब मैं नहीं तोड़ता, किसी से कहता हूँ मैं तो पत्थर पे भी मारूं तो उसका धक्का भी मेरे हाथ पे लगेगा। और कई लोगों को देखा अपने हाथ से ऐसे ही, जैसे कोई पत्थर मारता है, मारते। तो कोई चीज आप चाहो अभ्यास बढ़ा सकते हो, किसी तरह का, शारीरिक चोट, मानसिक चोट। और इसीलिए भगवान बुद्ध, उनको कोई कुछ कह देता है, गाली दे देता है, बोलते ही नहीं।
गाली देने पे नहीं बोले, उनके ऊपर थूक दिया तब भी नहीं बोले। ये भी एक दृष्टांत है कि एक को सन्यास देना था, गुरुजी ने कहा गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान करके लौटे तो किसी को रास्ते में लगा दिया था कि जब लौटे स्नान करके तो कूड़ा डाल देना। किसी ने कूड़ा डाल दिया तो बहुत बुरा मनाया। फिर दोबारा गया, स्नान करके लौटा तो दोबारा और गंदगी डाल दी। तीसरे बार गया तो जब वो लौटा तो देर हो गई थी। गुरुजी ने कहा इतनी देर कैसे लगी? कहते मैं स्नान करके लौटा, उन्हें कूड़ा डाल दिया। फिर स्नान करके आया तो उसने गंदगी डाल दी। उन्होंने कहा अभी तुमको सन्यास नहीं लेना। सन्यास तो सहने की तैयारी। इसी तरह मौत, जैसा कह रहे थे कि राजा लोग जहर खाने का अभ्यास करते थे कि कोई मिल जाए भोजन में जहर मिला दे तो मर न जाए। जहर से भी नहीं मरते यदि अभ्यास हो जाए। तो किसी तरह का भी अभ्यास करना चाहिए। जीवन में सुखी रहना है तो सारे लोग ठीक हो जाएंगे, तब हम दुख से रहित होंगे। लोग कहावत कहते न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। सारी दुनिया ठीक नहीं होगी तो तुम सुखी नहीं रहोगे। कोई तुम्हारे खिलाफ बोले नहीं, कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ करे नहीं, तब तुम चैन में रहोगे। ये सोच ही गलत है। एक नीति का सूत्र हम बोला करते, पैर में कांटे न लगे, रास्ते में कोई कांटे न डाले, कंकड़ न हो तो रास्ते के कंकड़ हटाना, कांटे हटाना जिससे मेरे पैर को चुभे नहीं। ऐसा सारी पृथ्वी को कौन कंकड़ से रहित करेगा? सारे रोड अच्छे कैसे हो जाएंगे? कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं कांटे। तो कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक देवें, सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांके, ये बड़ा कठिन है। आप अपने पैर पे जूता पहन लो। यदि पैर पर जूता पहन लिया तो जहां पैर रखो आपके लिए जमीन चमड़े से मढ़ी हुई है, क्योंकि आपने पैर को ही चमड़े से मढ़ लिया। ये विधियां हैं। सारी दुनिया निष्कंटक, इसलिए एक शब्द है फला कंट का कीर्ण मार्ग, कांटों से भरा रास्ता। तो संसार ये क्या, ये संसार का है कि कांटों की बारी है। उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिगाना है। तो ये संसार जैसा है हमारे सुख के लिए बदलेगा तो नहीं। अब कोई ये सोचे मरना बंद हो जाए, बुढ़ापा बंद हो जाए, आप कुछ कर सकते हो तो करो। ये ऐसे ही बुढ़ापा आएगा, ऐसी मौत आएगी, ऐसे ही समाज होगा। थोड़ा 19-20 फर्क होगा। तो सुख के लिए समाज से आशा नहीं करना कि ऐसा हो तो हम चैन में रहें। कहीं क्रोध क्यों करते हो, फला ऐसा है इसलिए। यदि मुक्त होना है तो तुम्हें तैयारी करनी है।
तुम्हारी मुक्ति के लिए संसार तैयारी नहीं करेगा, अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें आप तैयारी करनी है। चिंता मुक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए, दुख रहित होने के लिए क्या करो? अपनी चित्त वृत्तियों को कंट्रोल में करो, मन को स्वस्थ रखो, आत्मस्थ रखो, योगस्थ रहो, आत्मस्थ रहो, स्वस्थ रहो। ये स्वस्थ शब्द बड़ा दोनों तरफ लगता है। शरीर से भी आदमी स्वस्थ रहता है, मन से भी। और स्वस्थ रहने का अर्थ है स्वस्थ, अपने में स्थित रहो, आत्मस्थ, स्वस्थ। पहले प्रवचनों में कहा है, हमारे यहाँ हिंदू समाज में एक जाति होती है, तो लोग उनको कायस्थ कहते हैं। काया में जो स्थित हो, कायस्थ। तो हम तो कहते हैं एक जाति थोड़ी है, सभी कायस्थ है। कोई ऐसा है जो कायस्थ नहीं है, कोई ऐसा है जो स्वस्थ है, सब बीमार है। वैसे भी लौकिक दृष्टि से भी आप नहीं जानते हो, केवल अस्पताल में होता है उसे बीमार समझते हो, या अस्पताल में ले जाने लायक हो गया तो समझते हो कि ये स्वस्थ नहीं है। पर हमारे यहाँ आयुर्वेद में स्वस्थ का लक्षण कहते हैं शरीर हल्का लगे, अपने आप आपका शरीर बोझ न लगे, और पीड़ा रहित हो, शरीर में कहीं पीड़ा ना हो। कमर दुख रही, सिर दुख रहा, पैर दुख रहे, कई का तो शरीर थोड़ा थोड़ा पूरा शरीर ही दुख रहा है। तो पीड़ा रहितम प्रसन्नता युक्तम स्वस्थ, शरीर में कहीं पीड़ा ना हो, शरीर हल्का लगे, बोझ न लगे, और प्रसन्नता हो। प्रसन्नता युक्तम च स्वस्थ जी, प्रसन्नता हो, शरीर में पीड़ा न हो, शरीर आपको खुद ही बोझ न लगता हो, हल्का लगता हो। कई बार किसी से कहो जरा फला चीज ले आओ, तो खुद नहीं उठा कि चला जाता, मतलब बोझ लगता है। नहीं तो तुम्हें कहे दूसरा उठ जाए। तो हमारा शरीर चुस्त, हल्का, पीड़ा रहित, प्रसन्नता, ये स्वस्थ है। तो वैसे भी आत्मा में स्वयं में स्थित हो तो वो स्वस्थ है। गुरबाणी में एक जगह कहते अविनाशी सुख अपने आसन। ये भी कहते हैं कि भाई ऐसी जगह बैठो जहां से कोई उठाए नहीं। पहले ही सोच ले, कहीं उठाया जाएगा बैठने में, तो सब सोच के बैठो कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। तो विचारो। और किसी ने तो ये कहा, तू बैठ नक्शे पा की तरह, पैर का निशान, जमीन पर जहां चलते हैं पैर का निशान, तो नक्शे पा की तरह, पैर के निशान की तरह बैठ। क्यों? कहीं कोई मिटा तो सके पर हटा ना सके। पैर का निशान जमीन में पड़ जाए तो वहां से हटा लोगे? मिट सकता है वो निशान, हट नहीं सकता। तो ऐसे ही तुम अपने आप में स्थित हो कि और कुछ हो जाए, तुम अपनी जगह में पक्के बैठो, मजबूत। ठीक है? तो अब अधिक नहीं कहते। हमारे स्वामी आनंद प्रेम
उनका शरीर नहीं रहा। आप लोगों को नहीं मालूम, पहले थोड़ा वो पागल भी रहे, विक्षिप्त। तो इलाज करना होता था, तो कोई दवाइयाँ ऐसी कि उससे उन दिनों तेल नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना। तो वो पागल होने पर भी एक संस्कार उनमें पक्का था कि मैं साधु हूं, और सतोगुणी व्यक्ति को ये नहीं खाना चाहिए। तो पागलपन में कई चीजें मना थी, तो उनको ये नहीं कहते थे तुम पागल हो, अरे तुम तो साधु हो, साधु को तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, तेल तमोगुणी है, ये गुड़ ठीक नहीं है, दलिया खाना चाहिए, दूध दलिया खाना चाहिए, ऐसे। और उसके सामने हम भी वही खाते थे कि देखो हम है ना, तुम देखो ये नहीं खाते, तुम भी ये ना खाओ। तो पागलपन में भी वो ये मान लेते थे, क्योंकि ये पक्का था कि हम साधु हैं, सतोगुणी हैं। और इतना पक्का था कि वो तो कुत्तों को भी कहते थे तुम सतोगुणी बनो, खड़ाऊ पहनो, ऐसे रहो। तो अभिप्राय है कि कई संस्कार इतने मजबूत है पागलपन में भी। और एक तो हमने कई बार उदाहरण दिया, पुरुष पागल होगा तो तुरंत कपड़े फेंक देगा। स्त्रियां हमने बहुत देखी पागल, पर निर्वस्त्र नहीं होती, क्योंकि लज्जा नारी के गहरे में है। आदमी पागल होगा तो ज्यादातर नंगा हो जाएगा, स्त्री नंगी नहीं होती। माने पागलपन में भी संस्कार काम करते हैं। तो अभिप्राय है यदि निष्ठा पक्की होगी तो पागलपन में भी वो साथ देगी। निष्ठा कहते ही उसको है जो ऐसे समय पर भी आपका साथ न छोड़े। तो आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।